पिंपळेफळ तालुका के जिल्हा बीड या शाळेमध्ये आपल्या पतंजली योग समिती अंबोजोगाई व जय जवान आजी माजी सैनिक संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने निःशुल्क योग शिबिर आयोजित करण्यात आलेला आहे। गेला 1 महिना आपल्या शाळेचे माजी विद्यार्थी लांब दत्ता सदाशिव निवृत्त सैनिक किंवा माजी सैनिक आपल्या संपर्कात होते आणि त्यांची खूप इच्छा होती की आपल्या शाळेमध्ये हा योगाचा अभ्यास कसा करायचा, कसा असतो या संदर्भात त्यांना लाईव्ह माहिती आपल्याला द्यायची होती आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी खूप प्रयत्न केले। माझ्याशी सतत संपर्क साधला, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून साधला, फोनच्या माध्यमातून साधला आणि इच्छा तीव्र असल्यामुळे, तळमळ चांगली असल्यामुळे त्यांनी हा योग शेवटच्या दिवशी घडून आणला। आपला बी आज कार्यदिवस शेवटचा आहे, त्यामुळे जो हा कार्यक्रम व्यवस्थित होईल त्याचे आपण साक्षीदार आहोत, आपल्याला माहिती भेटत आणि त्यांनी तो कार्यक्रम व्यवस्थितरित्या दाखवावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। पुढील कार्यक्रम त्यांनी सुरू करावा। योग अभ्यास के प्रांगण में मैं योग प्रशिक्षक दत्ता लाम माजी सैनिक सबको प्रणाम करता हूँ। ये 62वां कार्यक्रम है सिद्धि विनायक विद्यालय, जो कि मेरी स्कूल है और इसी स्कूल से पांडुरंग थोरात, नाम सुना होगा आपने, पांडुरंग थोरात यही के। तो अभी 50 जो कार्यक्रम हुआ तो उसमें हमारे अध्यक्ष थे और इसी स्कूल से एक शिक्षा अधिकारी और एक रिटायर्ड फौजी। तो देखो ये स्कूल का इतना बड़ा भाग्य है और आपका भी बहुत बड़ा भाग्य है कि सिद्धि विनायक विद्यालय में आप यहाँ पर, ये आशीर्वाद है यहाँ भगवान का इस सिद्धि विनायक विद्यालय के लिए। तो यहाँ से जो भी पढ़ के जाता है तो कुछ ना कुछ बनता जरूर है। इसलिए सबको एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। योग अभ्यास चलाने के लिए आप मौका दिया हमारे डिस्ले सर, जो कि हमारे सर थे, हमारे समय में हमारे सर थे और जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। ऐसा नहीं लगता कि 20 साल हो गया होगा इनको स्कूल में, क्योंकि उन्हें फिजिकल मेंटेन रखा है। जैसे मैंने पहली बार ही देखा डिस्ले सर को ऑफिस के अंदर, तो मैंने बोला कोई भी बदल नहीं हुआ उनके अंदर, ऐसे थे उस टाइम, हमारे टाइम में भी। तो आपने भी फिजिकल फिट रखना है और हमारे सर की तरह उनका आचरण लेना है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं हमारे डिस्ले सर। तो शुरुआत करते हैं हम शिव तांडव द्वारा। म्यूजिक ला करना सर। तो कौन सा अभ्यास करना चाहिए आपने रोज? देखो योग अभ्यास के लिए कोई भी स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना पैसा खर्च करते हैं हम शांति के लिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। पहला है यम, क्या नाम? यम। यम में आता है अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। उसके बाद आता है नियम। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। उसमें आता है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। यम नियम पता लग गया। उसके बाद आता है आसन। आसन जो आपको करके दिखाएंगे अभी। तो आसन कम से कम 84 आसन रोज करना चाहिए। कुत्ते का आसन है, बिल्ली का आसन है, सारे जितने प्राणी है ना यहाँ प्राणी का सबका आसन है, ये आसन हमने करना चाहिए, इसको बोलते हैं आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है? रिस्पिरेशन पावर बढ़ाता है हमारे शरीर, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन इंटैक करता है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए प्राणायाम रोज करना है। और उसके बाद जब प्राणायाम करोगे आप तो प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। उसके बाद धारणा हो जाती है, उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है और उसके बाद समाधि की अवस्था होती है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, जितने यहाँ ऋषि मुनि थे सबने योग किया है। लेकिन बताओ कोई वो बोलता है कपालभाति क्या होता है पता है? जो पैसा लेते हैं लोगों से, कितना हम पैसा देते हैं लोगों को कि हमारी शांति हमारे घर में ना हो। इस शांति के लिए कोई भी आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। यही कार्यक्रम बताने के लिए आप यहाँ अंबेजोगाई से आया हो आपके स्कूल में। देखो इतना सा स्टेज लगता है, सबके घर में पोता होता है ना, बोरी है सबके घर में। देखो एक बोरी लेना है, चुपचाप अपना मंदिर में जाके या कहीं खुले हवा में जाके बैठ जाना है और वहाँ प्राणायाम करना है और डीप ब्रीथिंग करना है जो आपको सिखाएंगे। ठीक, कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।
आपको मोक्ष तक आपको यही प्राणायाम लेके जाएगा। इतनी सी मैट होती है, मैट नहीं होता है, एक बोरी होता है। और देखो ये स्टेज होता है, एक बोरी ये वाला हो गया, एक बैनर बना दिया, कोई स्टेज की जरूरत नहीं होती योग के लिए। ना 1 रुपये कहीं खर्च करने, ना हम पैसा लेते हैं, ना पैसा कोई देता है, ना हम लेते हैं किसी से। ये जितने भी प्रोग्राम हुए हैं अभी तक 200 से 300 कार्यक्रम हुआ होगा। तो किसी का 10 दिन का प्रोग्राम, किसी का 15 दिन का प्रोग्राम, जैसा कि आपका 1 दिन का है। तो योग जो भी सिखाया गया है यहाँ, ये आपने रोज़ रूटीन में लाना है, और यही आपको मरते दम तक काम करेगा प्राणायाम। कोरोना कभी आपके पास आएगा नहीं जो प्राणायाम करेगा। और आसन क्या करते हैं हम, सुबह सुबह उठते हैं, 2-4 आसन इधर उधर चलते हैं, थोड़ा वॉकिंग करते हैं, वो भी बातें करते करते जाते हैं। सुबह तो बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सुबह सुबह 4:30 बजे उठना चाहिए। कितने बजे? 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। O3 सुना आपने? ओजन वायु 18 किलोमीटर उसका थर होता है ऊपर, 1 किलोमीटर का थर होता है ओजन वायु का। 2 बजे और 6 बजे के बीच में वो जमीन के ऊपर आता है ओजन वायु। तो इसको ओजन वायु को ऑक्सीजन की तरह लेना चाहिए, प्राणायाम द्वारा शरीर के अंदर इंटैक्ट करना चाहिए। पता लग गया? तो सुबह सुबह कितने बजे उठना है? 4:30 बजे। उसके बाद उठने के बाद गर्म पानी पीना है, मतलब गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद सोते समय उसके बाद आपने प्राणायाम करना है। उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, खाना खाने से आधा घंटा पहले फिर इतना पीना है। उसके बाद खाना चबा चबा के खाना है, बैठ के खाना खाना है, जैसा आप बैठे हैं ना, चेयर के ऊपर बैठ के खाना नहीं खाना। उसके बाद दूध है शाम को पीना है। कब? शाम को। दही सुबह, इसका समय होता है। और खाना खाने के 1 घंटे बाद, जैसा दोपहर में, जैसा इस टाइम आपने खाना खाया तो आप क्या ताक आते हैं? ताक, हाँ, तो ताक पी सकते हैं दोपहर में। और शाम को दूध। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। इसी नियमों का हम पालन नहीं करते। 45 नियम है, तो सर को भी देंगे हम व्हाट्सएप द्वारा, और ये आपको स्कूल में मिलेंगे 45 नियम, इसका पालन करना है। तो आधी बीमारी तो ये नियम ही खत्म करेंगे आपकी आधी बीमारी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइक चल रहा है? तो कौन सा आसन करना चाहिए? देखो, पीठ के बल भी करना चाहिए, पेट के बल भी करना चाहिए। उसके बाद वज्रासन, दंडासन और खड़े होकर। तो इतने पोजीशन, 5 पोजीशन में आसन करना चाहिए रोज। पता लगे? पेट के बल, पीठ के बल, ठीक। और उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। देखो, ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, दयानंद सरस्वती योगी थे, स्वामी विवेकानंद योगी थे। योगा के दाता कौन है पता है किसी को? योग गुरु कौन है? सबसे बड़े गुरु भगवान शिवशंकर। कौन? भगवान शिवशंकर। उनका योग है ये शिव तांडव, उन्हीं का है। पार्वती को सिखाया। उसके बाद एक मच्छिंद्रनाथ गुरु आए, आपने सुना है? मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सब गुरु है, निवर्तिनाथ, ये सारे योग गुरु थे। लेकिन जैसे अंग्रेज आ गए इंडिया के अंदर, तो योग का प्रचार बंद हुआ। उनने सबसे बड़े जो हमारे नालंदा विद्यापीठ, पता है आपको? नालंदा विद्यालय कहाँ पर है? नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? 400, मतलब उसमें किताबें, इतनी किताबें थी, तो कम से कम 4 महीने तक उसकी आग जलती थी किताबों। कितने महीने तक? 4 महीने तक। तो कितने बड़े ग्रंथ थे उसके अंदर। देखो, ऋषि मुनि क्या करते थे? पहाड़ों में जाकर बैठ जाना, और वहाँ जाकर वो स्टडी करते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान करते थे, और उसके बाद किताब लिखते थे। और वो प्रकाशित हो जाती थी कहाँ? नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले जो किसी को पता है किसने आग लगाई थी? बख्तियार खिलजी नाम है उसका। तो उसने क्या किया? आग लगा दिया उसमें, बोला सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। ये सार उसको मतलब जलन हो गई, और उसको जला दिया यूनिवर्सिटी को। 4 महीने तक उसका आग जलता था। तो तब से योगा का नाश हुआ। किसी को पता नहीं कि योग क्या है। हम सिर्फ हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं कि हॉस्पिटल से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम किसको पैसा नहीं देते बताओ? सबको पैसा देते हैं हम शांति लाने के लिए। शांति लाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी से बात नहीं करना, कोई नहीं, जनसंघ परित्याग करके योग करना है रोज के रोज। जो आलतू फालतू बातें करते नहीं, इधर कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। जितना शिक्षक ने पढ़ाया है, घर में जाके ध्यान करना है। अभी ध्यान सिखाएंगे आपको, और प्राणायाम ये रोज करना है आपने। हाथ का व्यायाम, पाँव का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, ये सारे व्यायाम करना है आपको। यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे आपको। 5वीं से लेकर 10वीं तक हमारे पास, 5वीं से लेकर MBBS तक हम भी जो है कि 30,000 बच्चे हैं। कितने? 30,000 बच्चे जुड़े हैं ग्रुप में। 500 के ग्रुप बनाए हैं, और रोज योग करते हैं सुबह सुबह लाइव मेरे साथ साथ, सुबह 4:30 बजे से। आपने भी ऐसा ही करना है इसी प्रकार से, ठीक? व्हाट्सअप सबके घर में है ना? इसके बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें आपने साइन करना है। एक लिस्ट में रजिस्टर मिलेगा आपको, और उसके बाद आपने व्हाट्सअप नंबर आपके घर के देना है, और रोज के रोज योग करना है। रोज लिंक मिलेगी आपको। सर को मैंने जोड़ा है, हमारे सर को भी। तो यहाँ से हम योग की शुरुआत करते हैं। म्यूजिक शुरू करो सर एक बार। हुआ
तो हमारे पास मैट भी है। जब अगला बार जब भी हम आएंगे 2-3 महीने के बाद, तो यहाँ पर मैट भी है हमारे पास। तो पहले हम मैट ला के रख देंगे यहाँ, जैसे भी वहाँ से गाड़ी आती, बड़ी बड़ी मैट है हमारे पास, 4 मैट है। साउंड सिस्टम है, ये पूरा सामान हम अपना लेके चलते हैं सर, जहाँ भी जाना। प्रिंसिपल को बोलते हैं कि आपके पास सामान नहीं तो हमारे पास आओ। हमारे चटप सर, हमारे हमारे पुराने सर हैं, ठीक है सर। लेकिन कोई भी हमें नहीं लगता कि सर के अंदर कोई डिस्प्ले सर हो गए, चटप सर हो गए, सपाटे सर हो गए, तो कोई भी फर्क पड़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे सर वैसे अभी भी है, ठीक है सर। अभी प्राणायाम भी करना है सर, अभी यही आपको काम आएगा आगे जाके। तो म्यूजिक शुरू हो जाता है तो बता देना सर। तो ये लाइव कार्यक्रम हमारा चलता है, ये हमारे स्वामी जी खुद देखते हैं, क्योंकि बीड़ जिले के अंदर मैं अकेले प्रचार करता हूँ यहाँ पर योग का, ठीक। और रोज़ कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में होता है। सबसे पहले मैंने स्कूल पकड़ा सर, इसलिए ये बड़े आदमी को हम किसी को बताने जाते हैं ना, तो बड़े आदमी क्या करते हैं, अपने पुराने रूटीन पे चलेंगे। वो उनको पता है कि सुबह वॉकिंग करके आना है, बस वही करना है, प्राणायाम में जाएंगे नहीं। तो हमने क्या किया, बच्चों को जैसे नहीं होते घर के अंदर कोई हम बीज बोते हैं, तो इस प्रकार के फल भी आता है। तो जब हम बच्चे के अंदर जब योग का प्रचार करेंगे, अब आगे जाके योग ही करेंगे, उनको पता लगेगा सत्य क्या है। योग विज्ञान है, सारा वर्ल्ड योग करता है। 21 जून क्या बोलते हैं इसको, कौन सा दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन। सारा वर्ल्ड करता है योग, सबको पता लगा कि योग विज्ञान है, योग साइंस है, और योग करना जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम रोज की रोज करना है। 10 प्रकार के प्राणायाम और 10 डीप ब्रीथिंग कितना सिखाएंगे, और एक बार सूर्य नमस्कार सिखाएंगे आपको, ठीक। सूर्य नमस्कार कौन कौन करता है, करते कोई बच्चे? सूर्य नमस्कार ये करना है, सूर्य नमस्कार। और ये देखो योग की जो विद्या है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ऊपर से चौथे नंबर का फोटो देखो, राज्यपाल ने रिवॉर्ड दिया। ये रनिंग में फर्स्ट आया था सर 2021 आपके अच्छे रनिंग में फर्स्ट आया था। राज्यपाल ने प्रश्न पूछा, बोला कितना आप रोज कितना रनिंग करते हो? मैं बोला सर रनिंग ही नहीं करता, योग सूर्य नमस्कार करता हूँ, इंजन दौड़ करता हूँ खड़े खड़े। बोला तुम 170 लोगों को कैसे नहीं पीती है? मैं बोला सर ये सारे लोग से की ताकत है, और यही हम करते नहीं, यही छोड़ते हैं, बाकी सब करते हैं। तो देखो ये राज्यपाल का इसका लाइव वीडियो है, आपको मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर भी, ठीक है। 2021 की बात है, एक का दिन जो होता है उसके अंदर का वो फोटो है, अभी का 2021 का। जो बूढ़ा आदमी इतना दौड़ सकता है, आप तो देखो नहीं बच्चे, आप तो आराम से दौड़ सकते हो। शुरू होगा तो बता दो सर। म्युझिक लावायचं माहिती होता माझ्याकडे छोटा घर पिशवीत चेक बरं आलं का छोटा कोणत्या पिशवीत? इसलिए रोज योग का पालन, इसके जो खाने पीने के नियम है, 45 नियम है, इसका रोज पालन करना है। खाने पीने के नियम होगा सुबह से शाम तक, ठीक। आपको हॉस्पिटल का पैसा खर्चा बंद हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं जो योग करता है। इससे रिस्पिरेशन पावर बढ़ती है। हम साधारण ऑक्सीजन कितना लेते हैं रोज, 250-300, लेकिन जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, भस्त्रिका का प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो 4000-5000 ऑक्सीजन इंटेक हो जाता है। कितना? 4000 में और 400 में अंतर है कि नहीं? तो ऋषि मुनि इसलिए जीते थे कितना साल, 300 साल, 400 साल उनकी लाइफ थी ऋषि मुनि की। लेकिन जब से हमने योग छोड़ दिया, तब से 40 साल में अटैक, शुगर, बीपी कहाँ था? पहले था, पहले सारे योगी लोग थे। सारा केमिकल देखो, हम जो सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल है, सब्जियों के अंदर भी केमिकल इंजेक्शन है, पता है आपको? तो इसलिए क्या चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम, कपालभाति, क्योंकि वो टॉक्सिन डिटॉक्सिन बाहर निकालने के लिए हम जो गंदगी लेते हैं। देखो अभी यहाँ तो गाँव में है, और ये जो हमारे सिद्धिविनायक विद्यालय फ्रेश हवा में है, शोर की तरह लगता है जब यहाँ से इधर आते हैं रोड से, क्योंकि ना यहाँ रोड है पास में, ना यहाँ मकान पास में है, एकदम फ्रेश हवा है, खुली हवा है। तो यहाँ पर बहुत ही आपको थोड़ा भी पढ़ाई करोगे ना, उसके बाद आप ध्यान करोगे। देखो ध्यान की अवस्था ऐसी होती है, एक बार ऐसा ध्यान लगा लो, ऐसा एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है, ये है मॉकिंग जिसे कैक्टस किलर। कमर गर्दन सीधा करो, मान पाठ सरल। अब ऐसा ही बैठना है, कमर गर्दन सीधा करके, जब तक आप स्कूल के अंदर रहोगे 10 साल तक, 20 साल तक, ठीक। तो ऐसा ही बैठना है, सीधा हो गए, नहीं तो बूढ़ापा आ जाता है, बाद में बूढ़ा हो जाता है, फिर आगे लकड़ी लेनी पड़ती है हाथ में। आंखें बंद करो, ध्यान साफ कर रखना है। जितनी भी आवाज़ आती है आसपास में, तो आवाज़ों को सुनना है अपने, ये आवाज़ क्यों आ रही है, ऐसा नहीं बोलना है कि गाड़ी की आवाज़ आ रही क्यों आ रही है, वो नहीं जाना है उस आवाज़ के अंदर। और जब भी आपका क्लास खत्म हो जाता है तो ये कम से कम 2 मिनट ध्यान करना है। घर में जाने के बाद 5 से 10 मिनट तक ये ध्यान करना है। जितना भी स्कूल में पढ़ाया है
सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह आपके दिमाग के अंदर रहेगा, सेम टू सेम, बिल्कुल एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ 2-4 व्यायाम भी सिखाएंगे आपको जो ब्रेन की पावर बढ़ाता है। हाथों को मलिए, हाथ को मलिए, हाथ को रब करें ऐसे, हाथ चेहरे पर लगाए, आंखों पर लगाए, आंखें अंदर अंदर को। देखो अच्छा लगा? 1 मिनट ध्यान किया था आपने, कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है कि जैसे हम ओके उठे आ गए, पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर स्कूल में बैठे, लगा पता? यही ध्यान है जो आपको मोक्ष तक लेके जाता है। 100-200 साल तक जीता है जो ध्यान करता है। उसके बाद देखो ब्रेन पावर बढ़ाने वाली 3-4 एक्सरसाइज है, उसको याद रखना। गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है ऐसा, और सांस लेना है और खाली करना है ऐसा, सांस लेना है और खाली करना है। इसका नाम है उच्चारण तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। बोलो, उच्चारण फल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। ये है ब्रेन को पावर बढ़ाने वाली एक्सरसाइज, ठीक? ब्रेन को ऑक्सीजन देता है। अब दूसरी एक्सरसाइज है, उसका नाम है बुद्धि तथा दंत शक्ति विकास। बोलो, गर्दन को ऊपर लेके जाना है और सांस लेना है और खाली करना है। ये दूसरी एक्सरसाइज पता लग गया? अब तीसरी एक्सरसाइज है स्मरण शक्ति विकास। बोलो, अब मेरे जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, मोबाइल पास में होता है कहीं और ढूंढते हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, जैसे 40 साल के ऊपर चला जाता है आदमी तो भूल जाने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भूल जाता है आदमी। तो इसके लिए है स्मरण शक्ति विकास। 3 कदम सामने देखना है, 3 कदम सामने, ऐसा देखो सामने, और सांस लेना है और खाली करना है। क्या नाम है इसका? स्मरण शक्ति विकासक। बोलो जोर से। चौथा अभ्यास है मेधा शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक। बोलो। अब गर्दन को ऐसा लगाना है, कंठ ऐसा कंठ पे, और सांस लेना है और खाली करना है। और पांचवा अभ्यास है कपोल शक्ति विकासक। क्या ना? सबको लगता है कि हमारे चेहरे पर सुंदरता होना चाहिए, लगता है सबको? हाँ, तो इसके लिए सुंदरता बनाने के लिए क्या करना है आपने? कपोल शक्ति विकासक करना है। कैसा करते हैं देखो, इस प्रकार से नासिका को दबाते हैं ऐसा, और मुंह से सांस लेना है, गर्दन को नीचे लगाना है, कंधों को ऊपर, दाहिने नोस्ट्रल बंद करना है, बाएं सांस छोड़ना है। ये देखो, पता लगा? अब करते दांतों की एक्सरसाइज, दांत से जबड़ों की एक्सरसाइज ऐसा, ये दांतों के लिए है और जबड़ों के लिए, ठीक। अब करते हैं आंखों की एक्सरसाइज। सिर्फ पुतलियों को घुमाना है, एक बार बाएं एक बार दाहिने, एक बार ऊपर एक बार नीचे, घुमाए ऐसा, पुतली बाएं दाहिने ऊपर नीचे। अब यहाँ से सर्कल लगाओ ऐसा क्लॉकवाइज, पुतलियाँ घुमाना है क्लॉकवाइज 3 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम। ये आंखों की एक्सरसाइज किसकी है? आंखों की, चश्मा लगेगा नहीं। अब कान की एक्सरसाइज, कान के अंदर ऐसे उंगली डाले ऐसा, और गुनगुनाना है 3 बार, ऐसा करना है। और आप करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। देखो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन से लेकर पाँव तक जा रहे हैं, गर्दन की एक्सरसाइज। देखो ऐसा, गर्दन को आगे और पीछे ले जाना है ऐसा क्लॉकवाइज।